इस फर्जी पत्रकार प्रोपेगेंडिस्ट का कुछ असलियत में आपके सामने लेकर आता हूं दोस्तों। इसके कुछ कुंठित मानसिकता का सबूत आपके सामने लेकर आता हूं। इसकी जहनियत कितनी जहरीली है, यह कितना गंदा इंसान और नीच इंसान है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल का पता चलेगा इन तमाम सबूतों को देखने के बाद से। आपके सामने कुछ ट्वीट्स लेकर आ रहा हूं मैं। ये ट्वीट्स आपके सामने है, देखिए। ये ट्वीट्स है 2020 का, आज से 3 साल पहले का। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि इसकी जो मानसिकता है, जो कुंठित मानसिकता, जो सांप्रदायिक सोच है, वो अब खत्म हो गई होगी। और अगर खत्म हो गई है तो वो असर दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। अनफॉर्चुनेटली कि अपने आप को पत्रकार करता है, जिसको मैं पत्रकार नहीं प्रोपेगेंडिस्ट कहता हूं, दलाल कहता हूं, संघियों का। ये ट्वीट्स आप पढ़िए और इस कुंठित मानसिकता के पत्रकार को देखिए, बलात्कारी सोच के इस पत्रकार को देखिए, जिसको प्रोपेगेंडिस्ट मैं कहता हूं। क्या लिखता है? और तुम्हारा अल्लाह ज़्यादा हलाला फैलाने को कहता है और तुम लोग की थोड़ी सी शर्म नहीं आती है अपने माँ बेटियों का हलाला कराते हुए, कथमुल्लो हरामियों। सोचिए इस नीच इंसान की भाषा, और ये बना बैठा हुआ है पत्रकार, अपने आप को कहता है सन ऑफ बिहार। ये सन नहीं बल्कि ये एक कुपुत्र है बिहार का। इसके अलावा ये सिर्फ ट्वीट ही नहीं, इसके अलावा इसके बारे में कुछ खबर और भी है जिसको लोग भूल गए होंगे शायद। ये देखिए खबर। लहासा मार्केट में कश्मीरी कारोबारियों को पीटने के मामले में 3 गिरफ्तार, जिसमें एक ये मनीष कश्यप भी है। ये एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक गुंडा और हिस्ट्री शीटर है। तो ये है इसकी असलियत। ये प्रोपेगेंडिस्ट, ये दलाल, अगर ये जेल में नहीं जाता है और इसको इस तरह के हरकत के लिए कोई इसका विरोध नहीं करता है, तो ये समाज के लिए कैंसर बन जाएगा, याद रखिएगा आप। इस फर्जी दलाल पत्रकार की भाषा देखिए। इसने ट्वीट किया था, हालांकि ये 2020 का ट्वीट है, लेकिन इसकी मानसिकता ये बताता है किस तरीके की भाषा का इसने बलात्कारियों की भाषा की तरह इसकी भाषा है। बात करता है ये राष्ट्रहित की। ये दलाल पत्रकार प्रोपेगेंडिस्ट, इसकी भाषा को देखिए तो समझ में आ जाएगा इसकी मानसिकता कि किस तरह से ये किस गटर का पैदा किया हुआ ये मानसिकता को लेकर पत्रकारिता के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है।